Hi, my name is Manish Ranjan and I am an engineer by profession. I did my initial studies from Bihar and then I moved to New Delhi for my higher studies. Then I did my engineering from Mumbai University. It's been 11 years since I am working in an IT company. Then in 2023 I moved to my hometown due to my father's health condition. In the same year I started an offline coaching center named as Maths Clear Concept. Since I have this passion of teaching, I want to serve more students by going from offline to online. And I believe your online platform is best suited for it. Please check my sample teaching video. Thank you. आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है? तो वैसे नंबर एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे 20 है, इसको हम लोग 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। अभी 20 क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे इसका है 1, 2, 4, 5, 20 फैक्टर्स, मतलब ये सारे नंबर हैं जो कि 20 को कट करते हैं, राइट। तो ये सारे कंपोजिट नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। और ये 2, 2, 5 ये सारे कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट होते हैं आपके फैक्टर्स। जैसे 2 को 1 और 2 है फैक्टर्स, 5 का क्या है? 1 और 5 फैक्टर्स है, ठीक है। तो बेसिक थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको समझ में आ गया। अभी इसका यूज़ क्या है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो रियल लाइफ में बहुत सारे यूज़ है। कंप्यूटर साइंस में भी इसका यूज़ है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये सब में भी यूज़ है। पर हमारे सिलेबस में अभी इमीडिएटली LCM HCF निकालना है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि सिर्फ इसके बेसिस पे ही बनते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग एक एक करके अभी समझेंगे। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 और नॉट फॉर एनी नेचुरल नंबर। मतलब हमें ये बताना है कि 6n है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसका डिजिट प्लेस में 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कैसे? जैसे 190 इसके डिजिट प्लेस में 0 है, 200 इसमें डिजिट प्लेस पे 0 है, मतलब लास्ट जो यूनिट प्लेस जो लास्ट डिजिट है उस पर 0 है। अब 19 है, ये तो नहीं होगा, इसके लास्ट में तो 0 नहीं है। 20 है, इसके लास्ट में 0 है। तो वही बोल रहा है कि 6n है, तो क्या इसके यूनिट प्लेस में जो लास्ट डिजिट है उस पर कभी 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है? अभी सबसे पहले ये समझना है कि 0 कब होगा। तो अगर 20 केस में लेते हैं तो 20 को हम लोग 2 × 10 लिख सकते हैं। जो भी नंबर एंड हो रहा है 0 में, उसमें अगर आप एक चीज़ देखोगे तो सारे के सारे लास्ट में 0 हैं, तो वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर 50 है तो उसको कैसे लिखेंगे? 5 × 10 लिखेंगे, राइट। अगर 200 है तो कैसे लिखेंगे? 20 × 10 लिखेंगे। मतलब अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आना ही आना है, राइट। अब 10 कैसे आएगा? तो 10 आने के लिए 2 × 5 होना चाहिए, राइट। 10 कैसे आएगा? 2 × 5 करेंगे तभी तो 10 आएगा ना। तो हम लोग को बेसिकली यही देखना है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें इसका जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो क्या इसमें 2 और 5 आएगा क्या? जैसे अगर हम लोग 6 की पावर n को कैसे लिखेंगे? 2 × 3 to the power n, राइट। अब ये n तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये 2 to the power n मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power n होगा। अभी इसमें तो 5 कहीं पे भी है नहीं, तो जब तक 5 नहीं होगा तब तक तो इसके लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये सवाल को हम लोग बनाते हैं। अभी जैसे अगर इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमारे केस में हम लोगों ने 6 की पावर n लिखा है। कभी कभी क्वेश्चन में बोर्ड में पूछ सकता है 4 to the power n, क्या इसके लास्ट प्लेस पे 0 होगा या नहीं होगा? तो हम लोग को कुछ नहीं करना। 4 को कैसे लिखना है? 2 × 2 to the power n। अभी सिंपली ऐसा बोलना है कि चूंकि इसमें एक भी 5 अवेलेबल नहीं है, 5 है ही नहीं, तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है वो है LCM और HCF निकालना, ठीक है। देखते हैं LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। LCM एंड HCF, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अभी मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, वो समझना ज़रूरी है। तो जैसे 6 है, तो अगर कोई भी बोलता है कि 6 का मल्टीपल क्या होगा, ठीक है, तो 6 का हम लोग बचपन में जब टेबल पढ़ते थे ना, क्या होता था? 6, 12, 18, 24, 30, 36 ऐसा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है इसको ही मल्टीपल कहा जाता है 6 का, ठीक है। मतलब 6 के टेबल में क्या क्या नंबर आएगा वही 6 के मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 9 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, 54 है, ये सब 9 के मल्टीपल्स है। समझ में आ रहा है? अभी LCM ऐसे ही समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते कि हो क्या रहा है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, राइट।
और इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है। अभी हम लोग इसको अगर आगे और बढ़ाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, 42, 48, 54, इधर भी 54 है, इधर भी 54 है। तो ये सारी चीज़ इसके कॉमन है, मतलब ये दोनों क्या है, हमारा मल्टीपल्स लिखा हुआ है। इसमें हम लोगों ने कॉमन निकाला। अब लोएस्ट इसमें से जो भी कॉमन क्या है, 54 भी कॉमन है, 36 भी कॉमन है, 18 भी कॉमन है। तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, 18 है, तो लोएस्ट ये। इसको ही तो एलसीएम बोलते हैं ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है? आपको ऐसा नहीं निकालना, ऑब्वियसली बात है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि एलसीएम जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो सब दोनों का मल्टीपल लिखा, जो सबसे उसका जो कॉमन है और जो सबसे छोटा है उसको ही बोलते हैं। तो इसका आंसर 18 होगा। 18 इज़ द एलसीएम ऑफ 6 और 9, ठीक है। समझ में आएगा धीरे धीरे, और अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। अभी आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एलसीएम होता क्या है। सिमिलरली एचसीएफ भी अगर निकालेंगे तो 6 के एचसीएफ फैक्टर्स कौन कौन से हैं 6 के, 1 है, 2 है, 3 है, 6 फैक्टर्स, मतलब जो भी इस नंबर को काट दे। फिर 9 को देखते हैं, 9 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 3 है, 9 है। अभी कॉमन दोनों में क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें कॉमन क्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, राइट। तो HCF फैक्टर्स है दोनों के, दोनों में कॉमन भी निकाले, और हाईएस्ट, H मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सा होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है? तो 6 और 9 का HCF क्या होगा, 3 होगा, राइट। ऑब्वियसली बात है, ऐसे एग्जाम में नहीं निकालना है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि एलसीएम हुआ क्या है, HCF हुआ क्या, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अभी ये बताने का एक पर्पस है, क्या पर्पस है वो समझते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी अगर 6 और 9 का केस लेते हैं, ठीक है, 6 है, 6 से हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24, 30, 36 ऐसा करके, और 9 का लेते हैं जब भी मल्टीपल्स ले रहे हैं, 18, 27, 36, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, जब भी हम लोग एलसीएम की बात करते हैं तो कभी भी हम लोगों ने एचसीएम सुना है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? पॉसिबल है क्या ऐसा सुनना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? अभी मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक पर्पस है, बस आप समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। देखो, हम लोग को तो कॉमन पता, मल्टीपल्स हैं, कॉमन पता है, तो ये नंबर यहाँ पे तो एंड नहीं होगा, ये नंबर तो इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके बाद 42 कैसा करते 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 ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये नंबर तो इनफाइनाइट तक जाने वाले हैं। तो कभी भी पॉसिबल नहीं है हाईएस्ट कॉमन निकालना, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट पे भी जाके कुछ ना कुछ कॉमन निकल जाएगा। तो ये चीज़ अगर दिमाग में रहेगा ना, तो आपसे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप देख के ही समझ जाओगे इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। होता है कि आगे जाके वर्ड प्रॉब्लम भी आने वाले हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चे को कि एलसीएम निकाले या एचसीएफ निकाले। बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आपको कभी भी वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप समझो कि जैसे इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ, हाईएस्ट नंबर नहीं पूछ सकते। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस लिख के आएंगे, आप बस उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि निकालना क्या है करके। जैसे एक क्वेश्चन है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी इस केस में सोचो, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो जैसे ही स्मॉलेस्ट बोला ना, दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एलसीएम की बात हो रही है क्या, क्योंकि हाईएस्ट नंबर तो पूछ ही नहीं सकते, हाईएस्ट नंबर तो निकाला ही नहीं जा सकता ना। अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो हाईएस्ट तो कुछ तो इनफाइनाइट नंबर पे जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है निकालना। तो जैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर आए ना, या जब भी कभी कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल ऐसा करके आए, तो समझना कि कहीं ना कहीं एलसीएम की बात हो रही है। अभी हम लोग एचसीएफ में भी देखते हैं सेम चीज़, जैसे कि अभी 6 है, तो इसका फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, और 9 का फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, 3 है, 9 है। अभी कॉमन तो इसमें 3, हाँ 1 2 3 9, फाइन। 6 में क्या है, 6 में सॉरी 6 में ये 6 होगा, 6 और ये 1 है। तो जब कभी फैक्टर्स की बात हो रही है तो हमेशा हम लोग सुनते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर सुनते हैं क्या, कभी नहीं सुनते, क्योंकि एचसीएफ के केस में लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा ही होगा। हर नंबर का फैक्टर तो 1 होता है ना, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर तो पूछ ही नहीं सकते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही उनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो कुछ सॉल्व करने को रहेगा ना, क्योंकि हर केस में तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही बनेगा, ठीक है। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अभी वापस से अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे तो जब कभी क्वेश्चन का ऐसा रहेगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 84 and 70, अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अभी ग्रेटेस्ट नंबर जैसे ही दिमाग में आया ना, तो ग्रेटेस्ट एलसीएम में तो नहीं पूछा जा सकता है, राइट।
तो इसका मतलब ये एचसीएफ की बात हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। मैं ये नहीं बोला कि स्मॉलेस्ट हाईएस्ट देखते ही सीधा एलसीएम एचसीएफ लिख देना, बट कम से कम दिमाग में क्लिक तो कर जाएगा ना कि यार हाईएस्ट एलसीएम में तो नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी एलसीएम कैसे निकालना है हमें आगे पढ़ना है करके, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, चीज़ों को और समझेंगे कि कैसे आगे लेके जाना है इसको। अभी एक चीज़ हम लोग को और क्या ध्यान देना है कि अगर 6 और 9 की बात हो रही है तो इसका एलसीएम क्या होगा, हमें पता है 18 होगा, और इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका 3 होगा, ठीक है। अभी क्या है कि अगर एलसीएम को अगर समझा जाए, ठीक है, तो एक और तरीका है समझने का कि वैसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों गिवन नंबर से कट जाए। इसका आंसर 18 आया, इस दोनों नंबर का 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। तो 18 जो आंसर है ये एक ऐसा नंबर है जो कि ये दोनों नंबर से कट जाए, राइट, एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो आंसर हमारा 3 है, ये एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों नंबर को काट दे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा, ये जो नंबर है इसको भी हम लोग एलसीएम अगर एचसीएफ का डेफिनेशन पता होगा तो हम लोग समझ सकते हैं कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जैसे अभी हम लोगों ने ये जो भी 3 क्वेश्चन पढ़ा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, अभी क्या कह रहा है, विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657, ठीक है। हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है जो इन दोनों से कट जाए। तो छोटा नंबर कट जाए मतलब एलसीएम की बात हो रही है, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर आता है जो दोनों नंबर से कट जाए, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा है क्या कि कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कट जाए, कब हो जाए, नहीं समझ में आ रहा। देखो एक तरीका बताता हूँ याद करने का। एलसीएम एम, माँ क्या है, बच्चों के लिए कट जाती है, ठीक है ना। अगर बच्चों का ज़िंदगी का सवाल है तो माँ कटने के लिए तैयार है। तो एक ऐसा नंबर, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, हाँ, ये इसका कुछ और दिमाग मत लगा देना। तो एक ऐसा नंबर है 18 नंबर जो दोनों से कट जाए। तो एफ एचसीएफ, एफ है फादर काट देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा कि डिविजिबल बाय है या विच डिवाइस है, ऐसा करके। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइस 84 एंड 70, ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है। तो एचसीएफ ही तो डिवाइड करता है ना, फादर काट देते हैं, ठीक है। तो एक तरीका है समझाने का आपको। अगर आपको जो समझ में आए, स्मॉलेस्ट नंबर से भी आपको एक हिंट मिलता है, लार्जेस्ट नंबर से भी एक हिंट मिलता है, एचसीएफ से कौन नंबर काटेगा या कौन नंबर कटेगा उससे भी एक हिंट मिलता है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और आपको वो कॉन्फिडेंस आते जाएगा कि हम लोग को इस चीज़ को कैसे आगे अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग को कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अगर एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए जो आपको घुमा फिरा के भी दे तो आपको दिक्कत ना हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। अभी एक आते हैं क्वेश्चन जो एक्चुअल में हम लोग को एनसीईआरटी ये सब किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या बोला गया है कि हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, सपोज अगर हम लोग 140 एक नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो 2 से करेंगे तो 70 बचेगा, फिर 2 से करेंगे 35 बचेगा, फिर 5 से करेंगे 7 बचेगा। तो हम लोग 140 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। तो यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एलसीएम निकालना है 510 एंड 72 का, ये 92 का, ये 2 नंबर है, इसका हम लोग को एलसीएम निकालने बोला है। 510 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, 255, ठीक है। अभी इसको किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर हम लोग को चेक करना है नेक्स्ट किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो फिर 3 लेते हैं। 3 लेंगे तो 8 3 × 24 और 1 5 50, ठीक है। अभी 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा, तो 5 से होगा 1 बार में, और 3 5 17, ठीक है। तो 510 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 17। उसी तरीके से 92 को करना है, तो 92 को करेंगे तो 2 टाइम्स में 46, फिर 2 टाइम्स में 23 तो प्राइम नंबर है तो वो और होगा नहीं, तो 92 क्या हो गया, 2 × 2 × 23। अभी एलसीएम और एचसीएफ एक बार जब से ही हम लोगों ने प्राइम फैक्टर लिख दिया ना, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सिमिलर तरीका है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, एलसीएम में क्या होता है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसका हाईएस्ट पावर लेना है,
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 है और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23, ये हमारा इसका प्राइम फैक्टर, इसका एलसीएम हो जाएगा। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो जो भी हमारा कॉमन फैक्टर है उसका लोवेस्ट पावर लेना है। तो जैसे इसमें 2 है का पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन है। जैसे इसमें 5 है, 5 की पावर 1 है, इसमें तो 5 नहीं है, इसका मतलब 5 की पावर 0 हो गई, ठीक है। 17 टू द पावर 0, 23 टू द पावर 0, तो बेसिकली ये सारे तो 1 हो जाएंगे, आंसर बचा 2, तो 2 हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको पहले लिख लेना है, फिर एलसीएम के केस में क्या करना है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसका हाईएस्ट पावर लेना है, और एचसीएफ में क्या लेना है, जो भी उसका कॉमन फैक्टर है उसका लोएस्ट पावर लेना है, ठीक है। अभी कब हाईएस्ट लेना है, कब लोएस्ट लेना है, तो सिंपल सा एक तरीका है जो दिमाग में आपके रह सकता है। फैक्टर, अभी 6 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 और 6 है, तो फैक्टर हमेशा छोटा होता है ना, गिवन नंबर से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। इतना दिमाग में रहेगा। जैसे 6 का मल्टीपल लिखना है तो क्या होता है, 6 का मल्टीपल 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, तो वो नंबर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो जब भी एलसीएम निकालना है तो m मल्टीपल्स बड़े होते हैं, तो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना, बड़ा वाला पावर लेना है, ठीक है। ऐसे दिमाग में रहेगा ना। और जब कभी भी एचसीएफ निकालना है तो फैक्टर f, फैक्टर क्या होता है, छोटा नंबर होता है, गिवन नंबर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है, तो कॉमन जो पावर होते हैं उसका छोटे वाला पावर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन करते जाएंगे तो और आते जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये 2 नंबर का है तो हम लोग 3 नंबर्स का लेते हैं, ठीक है। मैथ्स में क्या है, बस प्रैक्टिस करते जाना है, आपको हो जाएगा। एक स्टार्टिंग में लगेगा कैसे हुआ क्या हुआ, पर धीरे धीरे बाई क्वेश्चन से भी आप सीखते चले जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब जैसे मान लो कि एक हमारे लेते हैं 3 नंबर, 12, 15 और 21, इसका मान लो एलसीएम निकालना, तो 12 का क्या होगा, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 12 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 5, 15 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 5, और 21 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 7, ठीक है। अभी एलसीएम में क्या करना है, कॉमन का हाईएस्ट पावर लेना है, तो 2 की पावर 2, 3 एक बार में है, 5 एक है और 7 एक है। मतलब यहाँ पे जब 2 की पावर हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 का में तो सबका पावर 1 ही है, 5 में पावर हाईएस्ट क्या है 1 है, और 7 में हाईएस्ट पावर क्या है, तो ये जितना भी होगा कितना हो गया 4, 12, 60, 420, ये 420 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है ना। जो प्राइम फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, और एचसीएफ में क्या होता है, प्राइम फैक्टर की लोएस्ट पावर लेनी है। तो 2 का इसमें पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 0 है, इसमें 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर मतलब 0 ही रह गया। 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है, 7 की पावर 0। यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ पे 7 की पावर 0 है, यहाँ पे 7 की पावर 0 है, वैसे करके। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा क्या 3, तो इसका एचसीएफ हो गया 3। आई होप क्लियर है, राइट, दिमाग में रहेगा ना। चलो ठीक है। एक और क्या, जब 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एक कंडीशन भी है, अगर वो कंडीशन आप समझ जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं आसानी से। उसमें बोला क्या गया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। जैसे कि हमारे केस में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था 6 और 9 का, जैसे 6 है और 9 है, 6 और 9 है, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने एचसीएफ क्या निकाला था, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 3, और इसका एलसीएम क्या निकला था 18। तो कंडीशन मतलब जो हम लोग का रिलेशनशिप क्या बोलता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। चलो इसको क्रॉस चेक भी करते हैं। तो L3 है, एलसीएम है 18, एचसीएफ है 3, फर्स्ट नंबर क्या है 6, सेकेंड नंबर क्या है 9, तो ये भी 54, ये भी 54, ठीक है। तो कभी कभी के एग्जाम में क्या होता है ना कि एलसीएम दे देता है या एचसीएफ दे देगा और 2 नंबर दे देगा, तो आपको अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन या अलग तरीका कुछ भी नहीं लगाना है, ये कंडीशन लगा देना है, इस कंडीशन से डायरेक्टली आपका आ जाएगा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। अभी वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको समझ में आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा एक 2 चीज़ ध्यान में रखना कि पूछ क्या रहा है, और हम लोगों ने ये 1-2 चीज़ देखा है नंबर, कि नंबर बड़ा आएगा या छोटा आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे भी आपको दिमाग में क्लिक करेगा। जैसे कि एलसीएम हमेशा क्या करता है, एक बड़ा नंबर देता है, एचसीएफ हमेशा क्या देता है, एक छोटा नंबर देता है, ठीक है।
अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये एग्जांपल आपके स्क्रीन पे भी है, मैं यहाँ पे पढ़ता भी हूँ कि एक ट्रैफिक लाइट है जो कि 3 डिफरेंट रोड्स पे क्रॉसिंग पे चेंज होता है 45 सेकेंड्स के बाद। एक जगह पे 45 सेकेंड्स पे चेंज होता है, एक जगह पे 72 सेकेंड्स में चेंज होता है, एक जगह 108 सेकेंड्स में चेंज होता है। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट वॉट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट। अभी दूसरी बार वापस से कब होगा ये हम लोग को जानना है। मतलब 3 अलग अलग चौराहा है जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है। तो एक ट्रैफिक सिग्नल 40 सेकंड्स के बाद चेंज होता है, एक 72 सेकंड के बाद चेंज होता है, एक 108 सेकंड्स के बाद चेंज होता है। तो वो अगली बार कब चेंज होगा, मैं वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या होता है, फिर आप खुद से कर पाओगे, ठीक है। अभी जैसे हमारे केस में क्या था, जैसे हम लोगों ने 6 और 9 का देखा था, ठीक है ना। 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, 9 है, 18 है, 27 है, 36, ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। अभी देखो ये कॉमन कितनी बार होता है, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो और भी होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा ना कि एक साथ स्टार्ट हुआ अगली बार कब होगा, या एक ग्राउंड में एक चक्कर मार रहे ये एक बार हुआ अगली बार कब होगा, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में LCM या HCF होगा। दूसरी बात क्या क्लिक करनी चाहिए कि जो आंसर आएगा वो आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा, वो भी एक बड़ा हिंट है आपको समझने के लिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आपको पता है LCM निकालने से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो ये सोचो कि अगली बार जो आएगा वो 108 सेकंड के बाद आएगा या पहले आएगा। ऑब्वियस सी बात है बाद में आएगा, एक बड़ा नंबर आएगा। तो हमें पता है कि LCM में ही बड़ा नंबर आता है, HCF में तो छोटा नंबर आता है। तो उस तरीके से क्या करना है हम लोग को, 48, 72 और 108 इसका LCM निकालेंगे। LCM का जो भी आंसर आएगा उतनी सेकंड के बाद ये दोनों वापस से सेम टाइम में ब्लिंक करेंगे, ठीक है।